गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड आप सभी को जो आज की सुबह फिर से हमारे संग इस आराधना में सुबह की इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं। मैं गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से प्रार्थना की सेवकाई की तरफ से आप सबको वेलकम करना चाहता हूं। आई वांट टू ग्रीट एंड वेलकम यू ऑल दोज हु हैव जॉइन्ड विद अस इन दिस मॉर्निंग प्रेयर। I'm so glad that I'm able to bring these words of God to you every morning. मैं बहुत खुश होता हूँ इस वाली बात से कि मुझे मौका मिलता है कि मैं हर सुबह आपसे मुलाकात करने आ सकता हूँ, खुदावन के इन वचनों को आपके पास लेके आ सकता हूँ। रोजाना ये वचन मेरे और आपकी जिंदगी में एक शिक्षा देते हैं, कुछ सिखाते हैं। अमूमन तौर पे तो हमें सिखाने वाले बहुत अच्छे नहीं लगते, पर आपको सच बताऊं तो खुदा का वचन जब मुझे और आपको सिखाता है, when the word of God teaches us, it is for a benefit, ये हमारे और आपकी भलाई के लिए है। जब मैं और आप इससे सीखते हैं तो जिंदगी की बहुत सी गूढ़ बातों को जानने पाते हैं जिसका शायद अभी तक मुझे और आपको अंदाजा नहीं है। मुझे और आपको नहीं मालूम हमें कैसे रिएक्ट करना है, जिंदगी कैसे जीनी है, पर हमारा बनाने वाला, हमारा क्रिएटर हमारी जिंदगी के विषय में सब कुछ जानता है। The one who has created us, he knows everything about our life. And when he teaches us something from his word, it means he's telling us the right way. How we need to deal with things, how we need to speak, how we need to do. So this is what the word of God does in our life. आज भी खुदा के कलाम से एक बहुत खूबसूरत वचन, शिक्षा का एक वचन आपके सामने बांटने लाया हूं। आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन से ही हमारे माता पिता हमें बार बार एक बात सिखाते आते हैं। उनके माता पिताओं ने शायद उनको ये बात सिखाई होगी पहले, एंड दे पेरेंट्स कीप ऑन टीचिंग अस अ लेसन एंड दे टीच अस नॉट टू बी लेजी। वो हमें सिखाते हैं कि हमें आलसी नहीं बनना है। घर के कार्यों में हमसे कहते रहते हैं आलस ना करो। They want us not to be lazy in doing work. जब वो कुछ कहते हैं जाके कर लो। You know why? Because they know कि इसके consequences क्या हो सकते हैं। केवल वही नहीं, आज खुदा का कलाम भी मुझसे और आपसे कुछ इसी के ऊपर बात करने जा रहा है। मैं आपसे आज नीति वचन उसका 18 बाब और उसकी 9वीं आयत को शेयर करने जा रहा हूँ। I'm going to share with you Proverbs chapter 18 and verse 19. कुछ इस तरह से लिखा है, जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, द वन हु इज लेजी इन हिज वर्क इज ब्रदर टू अ वेंडल। यू नो व्हाट इट मीन्स? इट डज नॉट, The Bible verse is not talking about two brothers. किसी भी तरीके से मत समझिएगा कि खुदा का कलाम दो भाइयों के विषय में बात कर रहा है। भाइयों के विषय में बात नहीं कर रहा है। उसके कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा जन जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, बिगाड़ देता है अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपनी लाइफ में, उसी के मानिंद वो भी जन है जो आलस से भरा हुआ है। क्योंकि उसकी आलस का जो रिजल्ट होगा वो डिस्ट्रैक्शन ही होगा। उसके आलस का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो नुकसान ही होगा। हम कई चीज़ों में आलस कर सकते हैं, आप करते रह सकते हैं, मैं और आप। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आलस कर सकते हैं। अरे अभी तो बहुत मौका है खुदा का वचन पढ़ने का, पढ़ लेंगे। अभी तो दुआ करने का बहुत मौका है, कर लेंगे। अभी तो सेवकाई करने का बहुत समय, अभी मेरी बहुत उम्र बाकी है, कर लेंगे, हम इसको देख लेंगे। ये आलस है। जब मैं और आप कार्य नहीं करते हैं, मैं और आप अपनी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन को ला रहे हैं। हम और आप अपनी जिंदगी में बड़े नुकसान को ला रहे हैं। ये जब लिखा गया है तो इसी तरीके से when the verse has been written, the verse is not talking about two brothers, but the verse is talking about the one who is lazy is just equal to the one who brings destruction. You know why? Because when we are lazy and when we are not doing the things, when we are not fulfilling our responsibilities, when we are not doing what the word of the Lord is telling us, sometimes we think, oh, I'm going to read the Bible, I'm going to do from tomorrow or from next week. We are lazy, we are not reading it. Oh, I'm going to pray. I don't have time right now, but
I'll do my prayers later on. We are getting lazy. Or when we talk about the ministry and doing the doing the work in the kingdom of God, when we become lazy, we are just like brother of destruction, of the one who brings destruction. Are we getting lazy in a spiritual life? क्या हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत लेजी हो रहे हैं, बहुत ढीले हो रहे हैं? बार बार खुदा का कलाम शायद मुझे और आपको उठाने की कोशिश कर रहा है, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, अलग अलग पादरियों के द्वारा, अलग अलग वचनों के द्वारा, ताकि मैं और आप जग सकें, उठ सकें, पर हम नहीं उठ रहे हैं। मैं और आप उसके मानिंद होंगे जो नाश को लाता है, जो डिस्ट्रक्शन को लाता है। पीपल ऑफ गॉड, इज टाइम टू गेट अप। ये समय है हमें अपने आलसपन को छोड़ के खुदा का कलाम पढ़ना चालू करना है। हमें अपने आलसपन को छोड़ के खुदा के संग समय बिताना चालू करना है। हमें अपने आलसपन को छोड़ के प्रार्थनाएं करना चालू करना है। हमें अपने आलसपन को छोड़ के खुद बाप की सिताइश करना, उसके राज्य में काम करना चालू करना है। बिलीव मी, खुदावंद का आना बहुत निकट है। When you see things around, उन्हें समझने की कोशिश करिए और जानिए कि उसकी आमद निकट है। ढीले नहीं बनना है मुझे और आपको कार्य करना है। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जिसने हमें शिक्षा दी है, हमें सिखाया है, हमें बताया है। प्रभु, हम निवेदन करते हैं, हमें तौफीक दे कि हम आलसी ना बने, वरन परमेश्वर हम तेरी आवाज सुन के, तेरे वचनों को सुन के आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर सके। प्रभु, आज हमें जील से, उत्साह से भर दे, हम आपके राज्य के लिए कार्य करने वाले हो सके, आपके राज्य की महिमा का कारण बनने वाले हो सके। लेट दिस वर्स ब्रिंग विजडम टू एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग इट, लॉर्ड, सो दैट वी मे नॉट बी lazy, but we should get up and start preparing and start making a spiritual life stronger. Thank you for your word and thank you for teaching us. Thank you for your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। God bless you. Thank you so much for joining. हम कल फिर मिलेंगे खुदावंद की आराधना में और आप एक साथ मिलकर करेंगे। परमेश्वर के सामने याद रखिए, जब परमेश्वर का वचन मुझे आपको मिल रहा है, उसे सुने और उस पर अमल करें। गॉड ब्लेस यू।